पलटी मार पलटी मार पलटी मार, जहां फायदा दिखे वहां पलटी मार। नीतीश कुमार जी का यही है सिद्धांत। नीतीश कुमार जी जहां पे भी फायदा दिखता है वहीं पे पलटी मारते हैं। और मैं बता दूं कि नीतीश कुमार जी को अगर राजनीति का मौसम वैज्ञानिक कहा जाए तो गलत नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार जी जहां पे भी पलटी मारते हैं, आज तक उन्होंने जहां पे भी पलटी मारी वो कभी भी गलत साबित नहीं हुआ। चाहे वो लोकसभा इलेक्शन से पहले एनडीए में जाना हो। तो मैं सीधी सी बात बोलूं कि अब ये ऐसी अफवाह चल रही है कि नीतीश कुमार जी वापस पलटी मारने वाले हैं। तो क्या नीतीश कुमार जी वापस पलटी मारेंगे? 20 साल से भी ज्यादा नीतीश कुमार जी बिहार के चीफ मिनिस्टर है। ये तो हमको मानना ही होगा कि कोई भी अगर 20 साल से ज्यादा चीफ मिनिस्टर रहता है कोई भी स्टेट का, तो ये कोई आसान बात तो नहीं है। अब आप खुद ही देख लो, उद्धव ठाकरे जी 2.5 साल के लिए चीफ मिनिस्टर रह पाए, उसके बाद सरकार ही पलट गई और एकनाथ शिंदे जी चीफ मिनिस्टर बन गए। क्या नीतीश कुमार जी की सरकार पलटने की तैयारी नहीं की होगी? किसी ने की होगी, लेकिन नीतीश कुमार जी ने हर जो तैयारी थी अपोजिशन की वो फेल की। इसीलिए आज नीतीश कुमार जी चीफ मिनिस्टर है। और नीतीश कुमार जी ने तो ये कह दिया है कि वो कभी भी अब आरजेडी और कांग्रेस के साथ नहीं जाएंगे। लेकिन हाल ही में जो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर है, जो कि बीजेपी से है बिहार के, उन्होंने कह दिया है कि बीजेपी को इलेक्शन जीताना है बिहार में। अब वहां पे वो भूल गए कि एनडीए को इलेक्शन जीताना है, क्योंकि वो जेडीयू का नाम लेना भूल गए। उसमें जेडीयू भी गुस्सा हो गई और जेडीयू ने भी तंज कस लिया कि हम एनडीए में हैं। मतलब कि जेडीयू और बीजेपी साथ में मिलकर इलेक्शन जीतेगी, ना कि सिर्फ बीजेपी। हाल ही में अमित शाह जी ने भी ऐसा कहा है कि बीजेपी की जो संसदीय दल की बैठक है वो चूज करेगी कि आगे चीफ मिनिस्टर कौन होगा बिहार का और बिहार का नेतृत्व कौन करेगा। अब मैं बता दूं, अगर यहाँ पे अमित शाह जी या कोई भी ये मिस्टेक करता है कि नीतीश कुमार जी को ऐसा कह देते हैं कि आप चीफ मिनिस्टर फेस नहीं रहोगे, आप एनडीए के फेस नहीं रहोगे, तो मैं बता दूं कि 101% गारंटी है कि नीतीश कुमार जी बीजेपी के साथ नहीं रहेंगे। या तो वो अकेले इलेक्शन लड़ेंगे या तो वो वापस इंडिया अलायंस मतलब कि महागठबंधन में चले जाएंगे। लेकिन ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अभी तक नीतीश कुमार जी ने पलटी नहीं मारी। अब मैं कह दूं कि नीतीश कुमार जी के लिए पलटी मारना इतना आसान नहीं है। अगर उन्होंने वापस पलटी मारी तो जनता उन पे से विश्वास खो देगी और जनता शायद जेडीयू को वोट ना करे। इसीलिए नीतीश कुमार जी बहुत सोच समझ के पलटी मारेंगे, अगर उनको पलटी मारनी है तो भी। लेकिन आगे मैं ये बता दूं कि जेडीयू ने भी आंसर दे दिया। उस पे ही जो बिहार के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर है, जो कि बीजेपी के है, उन्होंने सफाई देते हुए कहा कि बीजेपी की सरकार बनेगी। इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ बीजेपी की सरकार, इसका मतलब कि एनडीए की सरकार, नीतीश कुमार के नेतृत्व में वो सरकार बनाएंगे बिहार में। उसी में आप देखो, गिरिराज सिंह ने हाल ही में बयान दिया है कि नीतीश कुमार जी को भारत रत्न मिलना चाहिए, क्योंकि वो बहुत सालों तक चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं बिहार के और उन्होंने जंगल राज को खत्म किया, जो कि लालू यादव जी का था। अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि नीतीश कुमार जी पलटी मारते हैं या नहीं। लेकिन अभी से खटपट तो चालू हो चुकी है। वैसे नीतीश कुमार जी ने बहुत बार कहा है कि मर जाएंगे लेकिन हम ये पार्टी के साथ नहीं जाएंगे। थोड़े ही टाइम के बाद वो पार्टी में चले जाते हैं। लेकिन अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। पहले भी वो कह चुके हैं कि मर जाएंगे लेकिन बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, लेकिन वो बीजेपी में चले गए। अमित शाह जी ने कहा था कि नीतीश कुमार जी के लिए दरवाजा बंद हो चुका है, नीतीश कुमार जी की कोई जगह नहीं है एनडीए में। लेकिन नीतीश कुमार जी वापस एनडीए में आ गए। उसी पे प्रशांत किशोर जी ने तंज किया था कि नीतीश कुमार जी के लिए दरवाजा तो बंद कर दिया लेकिन कुंडी लगाना भूल गए, इसलिए कुंडी खोल के नीतीश कुमार जी एनडीए में वापस आ गए। अब क्या होगा अगर नीतीश कुमार जी वापस पलटी मारते हैं? तो मैं कह दूं, वापस पलटी मारते हैं तो ये नुकसान होगा या तो फायदा होगा, दोनों में से कोई भी एक चीज होगी। अब ये इलेक्शन कैंपेन पे डिपेंड करता है कि कैसे इलेक्शन कैंपेनिंग होती है। अगर वो अपोजिशन में वापस चले जाते हैं तो आरजेडी, जेडीयू और कांग्रेस की सरकार बनना तय है, क्योंकि उनके पास बहुत ही अच्छा वोट शेयर होगा। और आज तक कभी भी बीजेपी मेजोरिटी के साथ बिहार में सरकार नहीं बना पाई। यही वजह है कि बीजेपी के लिए नीतीश कुमार जी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब नीतीश कुमार जी पलटी मारेंगे या नहीं मारेंगे, ये तो फ्यूचर का सवाल है। लेकिन हमको अभी तो यही मान के चलना पड़ेगा कि नीतीश कुमार जी और एनडीए के बीच में, मतलब नीतीश कुमार जी और बीजेपी के बीच में सब कुछ ठीक तो नहीं है। हो सकता है कि सब कुछ ठीक हो भी जाए, क्योंकि नीतीश कुमार जी अब चांस नहीं लेंगे, रिस्क नहीं लेंगे वापस पलटी मारने के लिए। अभी तो मुझे यही लगता है कि नीतीश कुमार जी एनडीए के साथ ही रहेंगे और जो इलेक्शन होगा 2025 का बिहार का, वो नीतीश कुमार जी के चेहरे पे ही लड़ा जाएगा। आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। जय हिंद।